हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं? मस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड परीक्षा 2025 की आप पूरे मन से तैयारी कर रहे होगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके पास आते हैं, यानी जैसे जैसे डेट नज़दीक आती है तो थोड़ी सी विद्यार्थी प्रेशर यानी दबाव महसूस करता है। तो आपको किसी भी प्रकार का दबाव यहाँ पर महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस फिक्स है और जो आपने पूरी साल पढ़ा उसी में से आएगा। जो पढ़ लिया वही तो आएगा। फिर आप दबाव क्यों लेते हो, क्यों प्रेशर में आते हो? तो किसी भी प्रकार एग्जाम से संबंधित आपको प्रेशर या दबाव यहाँ पर नहीं लेना। फ्री माइंड से आपको अच्छी तैयारी करनी ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सको। इसीलिए तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपन यहाँ पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का SBS ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है। और यहाँ अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का चैप्टर और एग्जाम्पल अपन कर रहे थे। और एग्जाम्पल अपन 2 एग्जाम्पल पहले एक वीडियो है उसमें अपन कर लिया है। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल करने वाले एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5, क्योंकि 8.1 में आपके 5 एग्जाम्पल ही है ओनली, इसलिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल और बचे, उनको देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना और मन से देखना। पूरे तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। एग्जाम में आने के बहुत इन तीनों क्वेश्चनों के चांस है। तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आपको मिलने वाला है। तो तीनों को ध्यान से देखिए और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि पूरा अगर वीडियो आपने देखा, पूरा अगर वीडियो लास्ट तक देखा तो एक भी तीनों क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। तो पहले जो क्वेश्चन, तो हमेशा आपका टारगेट रहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर कोई मान लो इंग्लिश मीडियम का है तो वो देख रहा है तो बिल्कुल उसके भी समझ में आएगा। क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी में लिखा है लेकिन फिर भी उसके समझ में आएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 आपका है, एक त्रिभुज ABC आपको लेना है और जिसका कोण C यानी एंगल C आपका समकोण राइट एंगल है, यानी एंगल C पर आपका राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसमें आपको AB दे रखा है 29 यानी 29 इकाई दे रखा है और BC इज इक्वल टू 21 दे रखा है और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी नंबर 1 पर आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिए और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकाल लिए। तो दोस्तों तब आप बोलोगे कि अपने पास तो कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो इसको किससे, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। फिर अपन पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये समकोण त्रिभुज बना लिया और क्वेश्चन वाला C पर क्या बन रहा है प्यारे विद्यार्थियों? C पर क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि समकोण यहाँ पर बन रहा है और एंगल आपको थीटा कहाँ बनाना है? एंगल ABC पर, यानी B बीच में आ रहा है तो एंगल B इसको मैं थीटा लेता हूँ, यानी B पर बनने वाले कोण को मैं क्या लेता हूँ? थीटा। और तीसरा वर्टेक्स यानी शेष आपका A हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप ज़रूर एक बार शुरू में लिखें। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यानी गिवन दैट दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू प्यारे विद्यार्थियों कितना दिया है? 29 यूनिट और BC इज इक्वल टू आपका दिया है 21 यूनिट, यानी 21 इकाई दे रखा है। अब आपके पास किस किस की वैल्यू है? यहाँ पर आपके पास यहाँ पर AB की वैल्यू और BC की वैल्यू है, आपके पास AC की वैल्यू नहीं है। और पहले मैं बता चुका हूँ थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा करंट हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? तो यहाँ पर निकालना अपना AC, यानी तो यहाँ पर इसके हिसाब से मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है आपका AB का स्क्वायर
और लंब आपका यहाँ पर AC है तो AC का स्क्वायर, आधार यहाँ पर BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर AB की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से वैल्यू यहाँ पर पुट कर सको। तो AB का स्क्वायर यानी AB की वैल्यू है 29, तो यहाँ AB का स्क्वायर है तो 29 का भी यहाँ पर क्या कर देंगे विद्यार्थियों, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर फिर AC की वैल्यू अपन निकालनी है तो AC की जगह AC रहने देते हैं। BC की वैल्यू यहाँ पर 21 दे रखी है, यहाँ BC तो 21 का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। वैल्यू अपने पास AC स्क्वायर की चाहिए यानी AC की वैल्यू चाहिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ये प्लस का 21 है उधर जाते ही माइनस हो जाएगा। AC स्क्वायर को मैंने पहले इधर लिख लिया और जैसे ही AC से यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो इस पर आगे वाले पर क्या लगेगा, अंडर रूट का साइन लग जाएगा। तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 29 का स्क्वायर करके और 21 का स्क्वायर करके अपन माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो 29 प्लस 21 और 29 माइनस आपका हो जाएगा 21, यानी एक बार प्लस करना। A की वैल्यू 29 है, B की वैल्यू 21 है, A प्लस B A माइनस B। यहाँ मैं लिख देता हूँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है A प्लस B और A माइनस B। उसके बाद में 29 और 21 को आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 50 और 29 माइनस 21 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 7। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 29 माइनस 21 7 सॉरी 8 आएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी 40 यानी 400, 400 का अंडर रूट यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो आपके पास AC की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है। कितनी आ गई है, 20। अब आपको क्या करना है, तो 20 आपके पास एंगल थीटा है, इसके सामने वाले आपके पास लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज़ें दे रखी है। तो सबसे पहले अपन कोसाइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब क्या है दोस्तों, यहाँ लंब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, लंब यहाँ पर AC है, यहाँ AC है और यहाँ पर कर्ण क्या है, AB है। क्या है, AB है। AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, जो आप अभी निकाली आपने 20, कितनी है 20। तो AC की जगह क्या पुट कर देंगे 20। अब आप बोलोगे कि AB की वैल्यू क्या रखोगे, तो AB की वैल्यू यहाँ रखी है, कितनी है 29। तो AB की वैल्यू यहाँ 29 पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 20 बटे 29 यानी 20/29। इसी प्रकार अपन कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है आधार बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर बेस यानी आधार आपका कितना है BC, एक बार ट्राइंगल को देख के लिख लेंगे। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण आपका AB है तो AB। अब आप कहोगे सर BC और AB की वैल्यू क्या है, तो BC और AB की वैल्यू आपको डायग्राम में दिख रही है। BC की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 21, कितनी 21। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। बस इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, नंबर 1 वाला पॉइंट उठाना है, उसमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को वहाँ जाके क्या करना है, पुट करना है। तो नंबर 1 में आपको किसकी वैल्यू है, नंबर 1 में है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब आप बोलोगे कि कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जो आपने साइन थीटा की 20/29, कोस थीटा की 21/29 वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू है ना कि कोस स्क्वायर थीटा की, यहाँ पर जो भी वैल्यू अपन पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 21/29 प्लस सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस साइन थीटा की वैल्यू 20/29 तो 20/29 और साइन का यहाँ पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी अपन क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर 21 का अब अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर यानी अंश और हर का अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग आपको स्क्वायर करना है। तो 21 का आपका स्क्वायर होगा 441, 29 का होगा आपका 841, 20 का आपका होगा 400 और 29 का हो जाएगा 841। और आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम दोनों यहाँ पर दोनों का हर डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू है जैसे कि जैसी आएगी, यानी 441 प्लस 400 दोनों को आपने ऐड किया प्लस किया तो ऊपर हो गया 841, नीचे भी 841।
तो कट के कितना आया आपका आंसर 1। इसलिए यहाँ पर आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सा लिखना, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका 1 प्रूफ हो गया। दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरी वैल्यू में आपको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वही आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, और जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं उसका यहाँ पर स्क्वायर करें तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। कोस स्क्वायर थीटा यानी इसकी वैल्यू 21/29 कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, 21/29, और माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है कि 20/29, और साइन का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर, तो वैल्यू का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसका अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। तो 21 का आपका 441, 29 का वही 841, 20 का 400 और 29 का 841। फिर वही आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, 841, नीचे एलसीएम सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर है जैसे के जैसे ही आएंगे। तो 441 माइनस 400 कितने बचे आपके, 41/841। आपकी किसकी वैल्यू आ गई, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास कर्ण और आधार दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्या निकालना है, आपको लंब यानी परपेंडिकुलर निकालना है। निकालने के बाद आपको ये एंगल थीटा लेना है। थीटा लेने के बाद आपको क्या करना है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और जो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आएगी नंबर 1 में एक बार पहले पुट करेंगे और नंबर 2 पर फिर पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर विद्यार्थियों लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से बहुत हौसला बढ़ता है और एक नई ताज़ा उमंग के साथ आपके साथ वीडियो साझा करने का मन करता है। इसलिए ज़रूर आप लाइक करना, लाइक में कंजूसी मत करना। और दूसरी बात, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले टाइम में आपको मिलने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 एग्ज़ाम के लिए, और वो भी आपका एक्सरसाइज वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार आप अगर देखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप आराम से इसको लिख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है कि एक समकोण त्रिभुज ABC यानी राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है, वो ABC दे रखा है, जिसमें कोण B समकोण है, यानी B पर आपका राइट एंगल बन रहा है। तो यदि tan A इज इक्वल टू आपको 1 है तो आपको ये सत्यापित करना है, यानी वेरीफाई आपको करना है कि 2 sin A इंटू कोस A इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया और B पर जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा काम आपको करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है B पर यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो मैंने यहाँ पर राइट एंगल समकोण यहाँ पर बना दिया। तो समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगी आपकी। और अब आपको tan A इज इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ पर sin A और cos A, तो एंगल कौन सा लेना है, आपको A वाला लेना है। जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड, यानी जो अपोजिट साइड अपोजिट यानी भुजा है, सम्मुख भुजा है, वो आपका हमेशा लंब होती है। ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ गलती होती है, बाकी क्वेश्चन में गलती कहीं पर आपको होने वाली नहीं है। तो A के सामने वाली भुजा हमेशा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होगी। आपको पहले sin A और cos A की वैल्यू निकालनी और वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, फिर उसको सोल्व करना है। तो उससे इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan A इक्वल टू दिया है। तो सबसे पहले वही बात स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि दिया है गिवन दैट, क्या दिया है, tan A इक्वल टू 1 दिया है। अब भाई साहब tan में तो लंब बटा आधार होता है, यहाँ पर तो 1 ही दिया है। अरे तो 1 दिया है तो इसके नीचे 1/1 तो लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर आपको कहने का मतलब है tan इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब आपका लंब और आधार दोनों बराबर है, 1 1 1 है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर लंब क्या है, tan A वाला लेना है। तो लंब यहाँ पर BC होगा, एक के सामने वाली भुजा BC लंब और आधार आपके AB हो जाएगी। तो इसका मतलब आपके पास AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 1 आ गया। ये भी आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 है, 90 डिग्री यानी कर्ण आपके पास है, यहाँ पर नहीं है। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगाता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय के यूज,
तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पर कि BC यहाँ पर लंब है। तो यहाँ पर AC यहाँ पर निकालना है, AB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर AB की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसका स्क्वायर 1 होगा तो 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो AC से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर लग जाएगा, यानी AC की वैल्यू आपके पास कितनी आई √2 आई है। अब आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, अब आप बोलोगे कि साइन A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब मैं बताता हूँ कि आपको साइन A की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन A इज इक्वल टू आपका होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर एक बार इसको देखना, समकोण त्रिभुज को देखना, राइट ट्राइंगल को देखना। तो यहाँ पर लंब यहाँ पर BC है क्योंकि कोण A ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो, और कर्ण आपका AC हो जाएगा। यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू आपके पास 1 है और AC की वैल्यू √2 है। तो साइन A की वैल्यू 1/√2 आ गई। इसी प्रकार कोस A की वैल्यू निकालेंगे तो आधार बट्टा आपकी हो जाएगी, आधार बट्टा आपकी हो जाएगी आधार बटा कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बेस यहाँ पर BC है और यहाँ पर कर्ण हाइपोटेन्यूज क्या है BC अपॉन कर्ण AC है। तो BC की वैल्यू यहाँ पर 1 है और AC की वैल्यू 1/√2 हो गई, किसकी कोस A की। तो कोस A की वैल्यू आपके पास आ गई, साइन A की वैल्यू आपके पास आ गई। आने के बाद आपको सत्यापित करना है इसको। तो मैं यहाँ पर LHS लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइन है 2 साइन A कोस A। तो यहाँ पर इसमें LHS में वैल्यू पुट करेंगे साइन A कोस A की। साइन A की वैल्यू 1/√2, कोस A की वैल्यू 1/√2, 2 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 आ गया, आपका RHS आ गया। प्यारे विद्यार्थियों आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। एक एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है 5 वाला, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 की जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे वाला फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है कि आपको दिया हुआ है ट्राइंगल OPQ दे रखा है और जिसका P एंगल है वो एक समकोण है, राइट एंगल यहाँ पर P पर बन रहा है और OP इज इक्वल टू आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और साथ ही OQ माइनस PQ, यानी OQ में से PQ माइनस करेंगे तो 1 आएगा आपका। और फिर आपको क्या निकालना, साइन Q और कोस Q की वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल लिए। तो उससे पहले साइन Q और कोस Q को की वैल्यू निकालने से पहले अपने पास क्या क्या होना चाहिए, अपने पास आधार तीनों होना चाहिए, बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो इसको पहले निकालेंगे, उसके बाद अपन आराम से साइन Q और कोस Q की वैल्यू को अपन आसानी के साथ निकाल सकते। तो सबसे पहले वही आपको क्या करना है, सबसे पहला त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा काम है कि एक डायग्राम बनाना। तो यहाँ पर राइट ट्राइंगल का डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर P पर क्या बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, P पर यहाँ पर राइट समकोण बन रहा है। फिर अपने पास बाकी किसी को ऐसे दर्शा सकते हो आप आराम से। तो यहाँ पर मैं क्यों ले लेता हूँ, यहाँ पर O ले लेता हूँ, त्रिभुज POQ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, OP इज इक्वल टू आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 7 सेंटीमीटर आपका हो गया। फिर दूसरा यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है गिवन दैट आपको OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू आपका 1 दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। उसके बाद इन ट्राइंगल POQ में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। तो सीधा ही मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये आपका कर्ण हो गया और आपको एंगल कौन सा लेना है, अभी ये तो कर्ण हो गया, आधार और बेस। पाइथागोरस थ्योरम में तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा OQ का स्क्वायर, क्या हो जाएगा
ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो ओ क्यू की जगह में इक्वेशन माइनस पी क्यू है, उधर जाती 1 प्लस पी क्यू हो जाएगी। तो ओ क्यू की जगह 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर पुट कर दूंगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। फिर ये ओ पी का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट 7 कर देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 से किससे समीकरण 1 से आपने वैल्यू पुट कर दी, ओ क्यू की जगह आपने 1 प्लस पी क्यू रख दिया, क्योंकि माइनस पी क्यू है उधर जाते ही आपका प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस पी क्यू ओ क्यू इज इक्वल टू आपका 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके फॉर्मूले से अपन करेंगे, एक का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, पी क्यू स्क्वायर का पी क्यू स्क्वायर होगा प्लस 2 पी क्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर यहाँ पर 49 49 हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर आपका यहाँ पर कट गया। उसके बाद में 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, ये 1 है प्लस का, उधर जाती है आपका माइनस हो गया। तो 2 पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ, तो 2 पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आई है 49 में से 1 माइनस कर दिया तो 48 यानी 48 बच गया। तो पी क्यू इज इक्वल टू आपका 48/2 यानी 48/2। तो पी क्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 24 यानी 24, कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू आपके पास 24 आ गई है। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास किसकी वैल्यू आई है, पी क्यू की वैल्यू आई है। तो पी क्यू की वैल्यू आने के बाद तो ये वैल्यू पी क्यू की जगह अपन इक्वेशन नंबर यानी ओ क्यू इज इक्वल टू आपके पास है 1 प्लस पी क्यू, वही बात पी क्यू को इधर लेके आ गया प्लस हो गया। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 24 पुट करती तो यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ये आपकी 24 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है। तो साइन क्यू निकालने के लिए साइन क्यू एंगल क्यू आपने कहाँ लिखा है, तो यहाँ एंगल आपने लिखा है, तो इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। यह आपकी समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और बाकी बच्चे जो आधार यानी बेस हो जाएगी। तो साइन क्यू इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर ओ पी है तो ओ पी लिखा, कर्ण यहाँ पर ओ क्यू है तो ओ क्यू लिखा। फिर ओ पी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ओ पी की वैल्यू 7 दे रखी है, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू 25, तो साइन क्यू की वैल्यू आपके पास 7/25। इसी प्रकार अपन कोस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो कोस क्यू आपका होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार क्या है, पी क्यू है, डायग्राम के हिसाब से देखना क्या है पी क्यू है, और कर्ण हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर ओ क्यू है। तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, पी क्यू की वैल्यू 24 है तो 24 यहाँ रख देते हैं, और ओ क्यू की वैल्यू आपकी 25 है तो 25 यहाँ पर पुट कर देते हैं, और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो सबसे पहले जो भी निकालना है तो 8.1 में आपको सबसे पहले तीनों पाइथागोरस का यूज करना है। आपको लंब कर्ण और आधार तीनों आपके पास होंगे तो आप कोई सा भी 6 में से त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी के साथ लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 2 तो मिल रहे, तीसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आपको निकालना है, और उसके बाद में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात उनमें से कौन सा कुछ आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम्पल थे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 से जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को दबा के लाइक करिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आने वाले 8.1 की एक्सरसाइज और भी शानदार तरीके से आपके साथ लेकर उपस्थित हूँ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।